झांसी में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष पर एक महिला ने सीपरी बाजार थाने में जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है, जिस पर आज पूर्व जिलाध्यक्ष ने अपनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने महिला के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया और कहा कि वह मंदिर में कसम खाने को भी तैयार है। अगर निष्पक्ष जाँच हुई तो वह निर्दोष साबित होंगे, जिस पर उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जाँच की मांग की है। महिला की तहरीर के आधार पर दर्ज हुई एफआईआर के अनुसार दिल्ली की रहने वाली महिला डॉक्टर स्मिता पांडे ने झांसी के नया गांव में स्थित कलावती देवी उर्फ कुसुम के 2 प्लॉट्स 11 साल पहले 24 अप्रैल 2015 को खरीदे थे, जिसकी उसने अपने नाम से रजिस्ट्री कराई थी। बाद में पता चला कि उस प्लॉट पर स्टे लगा हुआ है, जिस कारण उसके निर्माण को रुकवा दिया गया। फरवरी 2026 में जब जेसीबी चलने की सूचना पर महिला झांसी आई तो पता चला कि कलावती ने अपने दाखिल खारिज की एप्लीकेशन लगा रखी थी और उसे भी कोर्ट में उपस्थित न होकर अदम पैरवी करवा दिया है। महिला ने आरोप लगाया कि कलावती के पुत्र अर्जुन चक्रवर्ती ने उनसे दिसंबर 2026 में 3 लाख की अवैध मांग की। महिला का आरोप है कि कलावती को स्टे की पूरी जानकारी थी और उन्होंने झूठ बोलकर उन्हें धोखे में रखकर रजिस्ट्री करा दी। इस जमीनी विवाद में डॉक्टर स्मिता पांडे ने कलावती उर्फ कुसुम, अर्जुन चक्रवर्ती, प्रहलाद चक्रवर्ती, रमेश रायकवार के साथ ही सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश कश्यप पर भी जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य आरोप में सीपरी बाजार थाने में सोमवार को एफआईआर दर्ज कराई, जिसको लेकर आज महेश कश्यप ने अपनी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने उनके ऊपर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और कहा कि वह तो उस महिला को जानते तक नहीं है, इसके लिए वह मंदिर जाकर कसम खाने तक को तैयार है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा कि अगर मामले की निष्पक्ष जांच की गई तो वह निर्दोष साबित होंगे। साथ ही उन्होंने उस महिला से कहा कि उनका जिनसे जमीनी विवाद है उनसे अपना मैटर निपटाएं, उन्हें इस मामले में घसीटकर झूठा आरोप नहीं लगाया जाए। सुनिए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष महेश कश्यप द्वारा जारी किया गया यह पूरा वीडियो। नमस्कार साथियों, हमें अभी ये पता चला कि कल एक हमारे खिलाफ सीपरी बाजार थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें श्रीमती स्मिता पांडे द्वारा एफआईआर को दर्ज कराया गया। और ये स्मिता पांडे जी के बारे में मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आज तक के टाइम में स्मिता पांडे जी से मेरी कभी कोई मुलाकात हुई नहीं। और जो इन्होंने आरोप लगाए, ये आरोपों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, निराधार आरोप है। स्मिता पांडे जी को मैं जानता भी नहीं हूँ और सच्चाई तो ये है कि वो भी मुझे नहीं पहचान पाएंगी, लेकिन होर्डिंग, बैनर, पोस्टर में, क्योंकि राजनीतिक जीवन में चेहरा किसी से नहीं छुपा होता, उन्होंने आज तक मेरे सामने कभी नहीं आई, कभी हमारा कोई इनसे वाद विवाद नहीं हुआ। उसके बावजूद भी उन्होंने तहरीर देकर हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि बड़ी बहन है हमारी, लेकिन बहन जी आपसे भी निवेदन है, सच्चाई तो ये है कि कभी आप हमसे आकर मिली भी नहीं हो, कभी हमारा कोई विवाद भी नहीं हुआ। और अगर इसमें कहीं लगे आपको कि हम गलत बोल रहे हैं तो चलिए हम मंदिर पर चल के, आप भी चलो, हम भी चलते हैं, कसम खाते हैं कि हम कभी आपसे मिले हों, कभी आपसे बात हुई हो, कभी आपसे झगड़ा हुआ हो। आप बोलती हैं हम कट्टा लेकर आए, कट्टा लेकर हमने आपको दौड़ाया। आपने हमारी पहले भी, जब माननीय अखिलेश यादव जी आए उस दिन भी आपने इस तरीके की कोशिश की थी हमें बदनाम करने के लिए, हमारे खिलाफ साजिश करी आपने। और आपने एसएसपी साहब को भी प्रार्थना पत्र दिया, उसमें भी मजिस्ट्रेट और सीओ साहब के द्वारा जांच हुई, उसमें भी हमें निर्दोष पाया गया। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, और क्यों कर रही हैं आप। इसलिए, और हमें आज जो एफआईआर हो गई है कल, हम पुलिस से भी निवेदन करना चाहते हैं, पुलिस विभाग से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप दूध का दूध और पानी का पानी जरूर कर दें। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी इन बहन जी से आज तक कभी मुलाकात हुई नहीं, इसलिए हमें उम्मीद और भरोसा है कि पुलिस के अधिकारी भी निष्पक्ष जांच करेंगे। उन्हें लगे 1% भी लगे कि महेश कश्यप दोषी है तो आप जो सजा देंगे हम उस सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। सच्चाई तो ये है कि ये पता नहीं ये क्यों कर रही हैं ऐसी। हमारी आज तक इनसे कोई ना झगड़ा हुआ, ना बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई। इनका जिनसे झगड़ा है बहन जी, आप उनसे झगड़ा करिए, हमें माफ़ कीजिए, हमें इस तरीके से मत उलझाइए।
हमारी कभी आपसे ना बातचीत हुई, ना हम आपको जानते हैं। आप दिल्ली में रहती है, मैं झांसी में रहता हूँ, मैंने कभी आपको देखा भी नहीं। इसलिए अनर्गल और झूठे आरोप मत लगाइए। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि ये जो जनता हमारी है ये सब समझ रही है, और हमें उम्मीद भरोसा है जनता का प्यार और हमारे साथ में न्याय संगत जांच होगी, ऐसी हमें उम्मीद और भरोसा है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।